एक गांव में शारदा नाम की एक घमंडी सासू माँ रहती थी। बेटे का नाम था रमेश और बहू रानी का नाम था अनामिका। अनामिका गरीब परिवार से आई थी। ये बात शारदा को पसंद नहीं थी। अनामिका जो भी काम करती थी उसमें वो हमेशा गलतियां निकालते रहती थी। रमेश अपनी जीविका चलाने के लिए खेती बाड़ी करता था। ऐसी ही उनकी जिंदगी कट रही थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, इस बार फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। जैसे ही नदी का किनारा फूटा, सारा पानी खेत के अंदर आ गया। इस वजह से हमारा सारा खेत नष्ट हो गया। माँ, अब कैसे चलेगा? हमारी जिंदगी तो पूरी तरह से खेत पर ही निर्भर है। हम पैसे कहाँ से ले आएंगे अगर ये क्षेत्र खराब हो गया तो? तुमने इस तरह कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा मानने से कैसे चलेगा माँ? हम थोड़ा इंतजार करके देख सकते हैं। अगर फसल के पानी तालाबों में चले गए तो हम फिर से फसल उगा सकते हैं। माँ, वो तो सही है, पर उसके लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 3 महीने। अब जब यही फैसला हुआ है तो चलो ये भी देख लेते हैं। आओ पहले खाना खा लो। ऐसा कहकर शारदा रमेश खाना खाने बैठते हैं। अनामिका खाना परोसती है। जब वो किचन से तरी लेकर आ ही रही थी, अनामिका का पैर फिसल जाता है और पूरी सब्जी जाके शारदा के ऊपर गिरता है। हे भगवान, ये सब बर्बाद कर दी। अब पूरे सारी में सब्जी और सब्जी हो गई। मुझे पता है इसने जानबूझ के ये सब किया है। आजकल इसकी गलती दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। शारदा इस तरह कह रही थी। रमेश देख ही रहा था। तब तक शारदा जाके अनामिका के दोनों गालों में चमाट लगा देती है। अनामिका रोते रोते किचन में चली जाती है। रमेश अनामिका के पास आता है। देखो, तुम आजकल हदें पार कर रही हो। तुम मेरी माँ को थोड़ी भी सम्मान नहीं करती हो। मैं जानता हूँ तुमने जानबूझ के ये सब किया है। मेरी माँ अगर थप्पड़ नहीं लगाती ना तो मैं आके आग लगा देता। अब से ठीक से बर्ताव क्या करो, समझी? ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। एक तरफ सासू माँ थप्पड़ लगाती है, दूसरी तरफ पति इस तरह से डांट फटकार लगाता है। बेचारी बहू रानी बहुत दुखी होकर रोने लगती है। वो समझ नहीं पाती है जाके वो किसे बताए। वो बस रोती ही रहती है। अगले दिन रमेश अपनी माँ शारदा को लेके खेत की जमीन पे जाता है। पूरा खेत पानी के नीचे डूबा हुआ था। ये देख के बहुत बुरा लग रहा है। मेरे सुनहरे फसल जो हमने उगाए थे सब पानी के नीचे डूब गया है। हर साल इस तरह हो रहा है और हमें परेशानी हो रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। बुरा मत मानो माँ, इस बार सरकार के लोग आके तालाबों की मरम्मत करेंगे सुना है। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि झील का पानी नहीं आने पर बड़े बड़े तालाब खोदेंगे। क्या करते हैं देखते हैं। सच कहा, ये अच्छी खबर सुन के तो मैं बहुत खुश हो गई। अब आखिर में हम नदी किनारे जा सकते हैं। चलो। ठीक है माँ, चलो चलते। लेकिन वहाँ नदी का किनारा थोड़ा खो गया है, जो हाल ही में टूटा था, इसीलिए वहाँ कोई नहीं जा रहा था। अभी पानी थोड़ा कम हो गया तो हम वहाँ जा सकते हैं। चलो देखते हैं जाके। ऐसा कहकर रमेश और शारदा उस नदी किनारे जाते हैं और जैसा सोचा गया था नदी का किनारा धंस जाता है। शारदा और रमेश फिसल के उस नदी में गिर जाते हैं। उन दोनों को काफी ज्यादा चोट लगती है, जिस वजह से दोनों ही संज्ञाग्रस्त हो जाते हैं। एक तरफ रमेश, दूसरी तरफ शारदा, दोनों ही संज्ञाग्रस्त हो चुके थे और घर का सारा काम काज अनामिका अकेले संभाल रही थी और उन दोनों का अच्छे से देखभाल भी कर रही थी। अरे बेटा, हमने बहुत बड़ी भूल की। हमने अनामिका को बहुत परेशान किया, पर वो हमारा बच्चों की तरह देखभाल कर रही है। उसकी जगह अगर कोई और होता तो हमें छोड़ ही देता, पर वो हमारा बहुत ख्याल रख रही है बिना परेशान हुए। हाँ माँ, सारा राशन भी खत्म होने को आया है। अब पता नहीं अनामिका हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेगी। हमारी ऐसी परिस्थिति है कि हम काम नहीं कर सकते। अब बहू को ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तो बहुत दुखी हूँ। रमेश और शारदा की इस तरह की बातें अनामिका पीछे से सब खड़े खड़े सुन लेती है। अपना घर का देखभाल करने के लिए, जीविका चलाने के लिए मेहंदी का व्यापार जिसके बारे में वो पहले से जानती थी वो करने लगती है। वो लोगों को मेहंदी लगाने के लिए रोज शहर जाने लगी और उन पैसों से परिवार चलाने लगी और उस तरह से वो अपनी सासू माँ और पति का अच्छा इलाज भी कराती है। वो दोनों ठीक हो जाते हैं। वो जानना चाहते थे कि बहू ने कैसे पैसे कमाए और परिवार को कैसे चलाया। बेटा अनामिका, मैंने अब तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर तुमने हमें बच्चों की तरह देखभाल किया। तुमने इतने पैसे कैसे कमाए और कहाँ से पैसे आए?
सासू माँ, घर की देखभाल के लिए, रहने के लिए, परिवार को बचाने के लिए मैंने मेहंदी का व्यवसाय शुरू किया। मैं हर दिन लोगों के हाथों में मेहंदी लगाती थी और उन पैसों से आप सभी का इलाज करवाया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आज तुम्हारी वजह से हम दोनों जिंदा हैं। अब तक मैंने भी अपनी पत्नी को बहुत सताया है। अब से मैं भी काम सीखूंगा और काम करूंगा, मेहनत करके परिवार चलाऊंगा। बहुत अच्छी बात कही है। अब से मैं भी सहायता करूंगी और हम मिल के व्यवसाय करेंगे। अनामिका अपनी सासू माँ शारदा और पति रमेश को मेहंदी की विधि सिखाती है। वो तीनों मिलकर मेहंदी का कारोबार करना शुरू कर देते हैं। वो अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। वो धीरे धीरे अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। आसपास के गांव में जहां भी कभी शादी होती थी या कोई अवसर होता था, वो सभी लोग अनामिका के पास आते थे मेहंदी लगाने के लिए। इस तरह अनामिका का नाम भी धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। अनामिका को देखकर शारदा और रमेश बहुत खुश होते हैं। तब से उनका परिवार बिना किसी समस्या के सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। साथ ही साथ अनामिका गरीब लोगों को मेहंदी डिजाइन सिखाने लगती है। उनके साथ उनका व्यापार भी काफी अच्छा हो जाता है। दूसरों को मदद करते देख शारदा और रमेश भी बहुत खुश होते हैं और इस तरह उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। बेटे का नाम था रमेश, बहू का नाम था अनामिका। वो बहुत ही कंजूस थी, साथ ही बहुत ही अहंकारी थी और इन्हीं कारणों की वजह से वो अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी। रमेश अपनी माँ की बातों को बहुत मानता था, कभी उनका उल्लंघन नहीं करता था। एक दिन घर में शारदा कहती है, अरे अनामिका, घर इतना गंदा है, तुम उसे साफ करोगी कि नहीं? सिर्फ बैठे बैठे खाना ही नहीं है, थोड़ा काम धाम भी करना है। मैं नहाने जा रही हूँ, वापस आके घर साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम तो मुझे अच्छे से जानती ही हो। मैंने घर साफ किया था सासू माँ, घर तो साफ ही है। मैंने जो बोला वही करो, बस अपना मुंह खोल के चबर चबर मत करो। अपनी सासू माँ का सम्मान करना सीखो। मैं नहाने जा रही हूँ, वापस आने तक साफ हो जाना चाहिए। ठीक है सासू माँ, मैं साफ कर देती हूँ। सासू माँ तैयार होकर आती है अपना नाश्ता करने के लिए। मैंने जैसा कहा था वैसे ही पकाया है ना? कुछ हेर फेर हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने जैसा कहा था वैसे ही पकाया सासू माँ, पड़ोस दूं क्या? तुम भी बैठ जाओ और साथ में ही खाओ, नहीं तो जो बचा कुचा रहेगा सब तुम खा जाओगी। मुझे भी तो पता रहना चाहिए कि तुम कितना खा रही हो। मुझे 6 पूरियां दो और तुम 1 पूरी लो, समझी ना? भूखकर जैसा मत खाओ। मेरे अनजाने में सब कुछ खा के मेरे घर को खाली मत कर दो। मेरा बेटा कितना मेहनत करता है और तुम घर पे बैठे बैठे भूखकर जैसे खाती हो। तुम अगर मुझसे ज्यादा खाओगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कम खाओ और ज्यादा काम करो, नहीं तो तुम्हें तो मेरा चंडी रूप के बारे में पता है ही ना? हाँ सासू माँ। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। वो कम खाना खाती है और घर का सारा काम करती है और वो कमजोर पड़ जाती है। एक दिन वो अपने पति रमेश से अपनी तकलीफों के बारे में बताती है। अजी, मुझे आजकल एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जी। अनामिका, ये बात तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। चलो जल्दी अस्पताल चलते हैं। रमेश अपनी पत्नी अनामिका को लेकर अस्पताल जाने लगता है। इस बीच शारदा आके उन्हें रोक लेती है। क्या बात है, अपनी पत्नी को लेके हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? क्या चाल चल के वो तुमको इस घर से दूर ले जा रही है? ये लड़की इस घर को कब्रिस्तान बना देगी। बोलो। माँ, तुम्हें बिना बताए मैं कहाँ जाऊंगा? अनामिका की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उसे अस्पताल लेकर जा रहा था। ये बात मैं तुम्हें बताने आ ही रहा था, तब तक तुम ही आके पूछ ली। बहुत बड़ी कामचोर है, काम से बचने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है और तुम भी बहुत महान हो, उसके हर बात पे सर हिलाए जा रहे हो। नहीं माँ, मैंने भी गौर किया है। आजकल अनामिका बहुत कमजोर हो गई है, इसीलिए मैंने सोचा अच्छा होगा अगर मैं उसे एक बार अस्पताल ले जाऊं। ठीक है बेटा, जब तुम कह ही रहे हो तो ले जाओ, पर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में मत ले जाना, बेकार के पैसे खर्च होंगे। सरकारी अस्पताल में ले जाके दिखा लाओ। ठीक है माँ। रमेश अनामिका को सरकारी अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर उसकी परीक्षा करके बताते हैं कि अनामिका को कैंसर है। ये बात रमेश और अनामिका को पता चलते ही वो बहुत उदास हो जाते हैं और दोनों ही रोने लगते हैं।
अजी, इस बारे में आप सासू माँ को मत बताइएगा, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है अनामिका, माँ को नहीं बताऊंगा। अनामिका और रमेश घर लौट आते हैं। उस दिन से जब भी अनामिका कुछ काम करती थी, रमेश बीच में आके उसे सहायता करने लगता था। शारदा को पसंद नहीं था रमेश का सहायता करना। एक दिन अनामिका कपड़े धो रही थी और रमेश उन्हें सुखा रहा था। खाना पकाने के लिए सब्जियां काट रहा था। फिर घर साफ सफाई के लिए वो बाल्टी में पानी भर के ले आके दे रहा था अनामिका को। इस तरह से वो बहुत मदद कर देता था, पर शारदा ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन रमेश शहर जाता है। शारदा उस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए कहने लगती है, अरे जादूगरनी, तुम मेरे बेटे को दवा खिलाई हो क्या? वो दिन भर तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो तुम्हारा नौकर है? तुम ये सारी चीजें उससे कैसे करवा सकती हो? बोलो मुझे। सासू माँ, मैं उनसे काम नहीं करवाती हूँ, वो बस मेरी मदद कर देते हैं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो अनामिका को पीटने लगती है और बहुत डांट फटकार लगाती है। सासू माँ के मारपीट की वजह से अनामिका बेहोश होकर गिर जाती है। सासू माँ वहाँ से चली जाती है। वो अनामिका की परवाह नहीं करती है। शाम हो जाती है। रमेश शहर से लौट आता है। वो आके देखता है अनामिका बेहोश होके पड़ी हुई है। अरे अनामिका, क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? माँ, क्या हुआ इसे? क्या हुआ? अगर वो बेहोश हो गई तो मुझ पे चिल्लाओगे तुम? रमेश अनामिका के चेहरे पे पानी छिड़कता है और उसे जगाता है। बाद में वो अनामिका के चेहरे पर चोट की निशान देखता है और वो समझ जाता है। फिर वो अपनी माँ के पास आकर कहने लगता है, माँ, क्या आप इंसान हैं? आप भी तो एक महिला है। आपको दया नहीं आती? हाँ, अगर आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ ऐसा ही करते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए माँ। अब उसे क्या हो गया? तुम इतने दुखी क्यों महसूस कर रहे हो? बोलो। माँ, अनामिका को कैंसर है। उसने मुझे कहा था आपको नहीं बताने, ताकि आपको बुरा ना लगे, इसीलिए नहीं बताया। माँ, अनामिका नहीं रहने वाली ज्यादा दिन तक। हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, पर आप उसकी खुशी छीनकर उसे कष्ट दे रहे हैं माँ। बहुत दिनों तक मैंने सोचा आपको ना बताऊं, पर आप इतना अत्याचार कर रही है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत करो माँ। रमेश की बातें सुन के शारदा को बहुत बुरा लगता है। उसे याद आने लगता है कि वो अपनी बहू को कैसे प्रताड़ित की। वो रोने लगती है और जाकर अपनी बहू से माफी मांगती है। चिंता मत कीजिए सासू माँ, मेरी माँ के बाद आप ही है मेरी माँ जैसी। क्यों माफी मांग रही है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये कहकर अनामिका शारदा को गले लगा लेती है। उस दिन से सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। रमेश भी ये देखकर बहुत खुश होता है।